हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों की स्थापना और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। हाँ, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों की स्थापना हुई थी। अर्थात 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों की स्थापना हुई थी। और 21 जनवरी 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसलिए 21 जनवरी को भारत के 3 पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और त्रिपुरा और मणिपुर का भारत गणराज्य में विलय वर्ष 1949 में ही हो गया था, जबकि मेघालय को असम के भीतर ही असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम 1969 के द्वारा स्वायत्त राज्य बनाया गया था। एक बार पुनः रिकॉल करते हैं कि 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों की स्थापना हुई थी। और 21 जनवरी 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसलिए 21 जनवरी को भारत के 3 पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और त्रिपुरा और मणिपुर का भारत गणराज्य में विलय वर्ष 1949 में ही हो गया था, जबकि मेघालय को असम के भीतर ही असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम 1969 के द्वारा स्वायत्त राज्य बनाया गया था। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ मेघालय राज्य के संदर्भ में। और इस मेघालय राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। और मेघालय राज्य को 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और इससे पहले यह अर्थात मेघालय राज्य असम राज्य का हिस्सा था। और इस मेघालय में आलय का अर्थ है निवास या घर, जबकि मेघ का अर्थ है बादल, अर्थात मेघालय का अर्थ है बादलों का घर। यह अर्थात मेघालय राज्य उत्तर पूर्व में असम राज्य से घिरा है और दक्षिण तथा पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा है। बात करूं मेघालय राज्य की राजधानी के संदर्भ में तो मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग है और इसका उच्च न्यायालय भी शिलोंग में ही स्थित है। और इस उच्च न्यायालय का गठन 25 मार्च 2013 को किया गया था। अर्थात मेघालय उच्च न्यायालय शिलोंग का गठन 25 मार्च 2013 को किया गया था। बात करूं मेघालय राज्य के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बिंदु के संदर्भ में तो मेघालय का मासिन राम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूं कि मेघालय राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। और मेघालय राज्य को 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और इससे पहले यह असम राज्य का हिस्सा था। अर्थात मेघालय राज्य असम से अलग होकर एक अलग राज्य बना है। और मेघालय में आलय का अर्थ है निवास या घर, जबकि मेघ का अर्थ है बादल, अर्थात मेघालय का अर्थ है बादलों का घर। अर्थात मेघालय उत्तर और पूर्व में असम राज्य से घिरा है और दक्षिण तथा पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा है। बात करूं मेघालय राज्य की राजधानी के संदर्भ में तो मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग है और इसका उच्च न्यायालय भी शिलोंग में स्थित है, जिसका गठन 25 मार्च 2013 में किया गया था। और मेघालय का मासिन राम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अब मैं बात करूं मेघालय राज्य के राजकीय चिन्हों के संदर्भ में तो मेघालय राज्य की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है, राजकीय पशु धूमिल तेंदुआ है और राजकीय वृक्ष गमारी है और राजकीय पुष्प स्लीपर आर्किड है। बात करूं मैं मेघालय राज्य की विधानसभा सीट के संदर्भ में तो मेघालय राज्य में विधानसभा की 7 सीट है, लोकसभा की 2 सीट है, राज्यसभा की 1 है और मेघालय राज्य में 11 जिले हैं। और इस मेघालय राज्य की आधिकारिक भाषा गारो एवं खासी के साथ अंग्रेजी है। एक बार पुनः रिकॉल करते हैं कि मेघालय राज्य का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है, राजकीय पशु धूमिल तेंदुआ है, राजकीय वृक्ष गमारी है, राजकीय पुष्प स्लीपर आर्किड है। और इस मेघालय राज्य में विधानसभा की 60 सीट हैं, लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। और मेघालय राज्य में कुल 11 जिले हैं। और इस मेघालय राज्य की आधिकारिक भाषा गारो
एवं खासी के साथ अंग्रेजी है। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य के संदर्भ में। तो इस त्रिपुरा राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बात करूं मैं त्रिपुरा की राजधानी के संदर्भ में, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और इस त्रिपुरा का लगभग आधा भूभाग वनाच्छादित है और त्रिपुरा उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम के साथ अपनी सीमा को साझा करता है और उत्तर में बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है और इस त्रिपुरा के तीनों ओर बांग्लादेश की सीमा लगती है, अर्थात त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बात करूं मैं त्रिपुरा राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में, तो त्रिपुरा का उच्च न्यायालय अगरतला में स्थित है जिसका गठन 26 मार्च 2013 को किया गया था। एक बार पुनः रिकॉल करता हूं कि त्रिपुरा राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और इसकी राजधानी अगरतला है, अर्थात त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और त्रिपुरा का लगभग आधा भूभाग वनाच्छादित है और त्रिपुरा उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है और उत्तर में बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है और त्रिपुरा के तीनों ओर बांग्लादेश की सीमा लगती है और इस त्रिपुरा का उच्च न्यायालय अगरतला में स्थित है जिसका गठन 26 मार्च 2013 को किया गया था। बात करूं मैं त्रिपुरा राज्य में विधानसभा सीट के संदर्भ में, तो त्रिपुरा राज्य में विधानसभा की 60 सीट हैं, लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है और त्रिपुरा राज्य में 8 जिले हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूं, त्रिपुरा राज्य में विधानसभा की 60 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है और इस त्रिपुरा राज्य में 8 जिले हैं। अब मैं आपके समक्ष बात करूं त्रिपुरा राज्य के राजकीय चिन्हों के संदर्भ में, तो इस त्रिपुरा राज्य का राजकीय पशु फेरी लंगूर या बंदर है, राजकीय पक्षी हरा शाही कबूतर है और राजकीय वृक्ष अगर है और राजकीय पुष्प नाग केसर है, जबकि राजकीय फल रानी अनानास है और इस त्रिपुरा राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। त्रिपुरा के राजकीय चिन्हों को एक बार पुनः रिकॉल करता हूं कि त्रिपुरा का राजकीय पशु फेरी लंगूर या बंदर है, त्रिपुरा का राजकीय पक्षी हरा शाही कबूतर है, त्रिपुरा का राजकीय वृक्ष अगर है, त्रिपुरा का राजकीय पुष्प नाग केसर है, त्रिपुरा का राजकीय फल रानी अनानास है और त्रिपुरा राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। बात करूं मैं एक महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से गुजरती है। एक बार एक नोट पॉइंट के संदर्भ में पुनः रिकॉल करता हूं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से गुजरती है और यह पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो इसका आंसर होगा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और इन राज्यों में त्रिपुरा और मिजोरम पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हैं। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ मणिपुर राज्य के संदर्भ में। तो मणिपुर राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी और मणिपुर को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, अर्थात मणिपुर राज्य को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बात करूं मैं मणिपुर शब्द के अर्थ के संदर्भ में, तो मणिपुर का अर्थ है मणियों की भूमि और इस राज्य की राजधानी अर्थात मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें, लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट है और मणिपुर राज्य में कुल 16 जिले हैं। बात करूं मैं मणिपुर राज्य के उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के संदर्भ में, तो मणिपुर राज्य का हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय इम्फाल में स्थित है जिसकी स्थापना 25 मार्च 2013 को की गई थी, अर्थात मणिपुर राज्य के उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट की स्थापना 25 मार्च 2013 को की गई थी और यह मणिपुर राज्य उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम, दक्षिण पश्चिम में मिजोरम, पूर्व और दक्षिण पूर्व में म्यांमार देश से घिरा हुआ है, अर्थात मणिपुर उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम, दक्षिण पश्चिम में मिजोरम राज्य, पूर्व और दक्षिण पूर्व में म्यांमार देश से घिरा है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ
कि मणिपुर राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी। मणिपुर को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और मणिपुर का अर्थ है मणियों की भूमि और इस मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें हैं। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीट है और इस मणिपुर में राज्यसभा की 1 सीट है और इस मणिपुर राज्य में कुल 16 जिले हैं और इस मणिपुर का उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट इम्फाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 25 मार्च 2013 को की गई थी। और मणिपुर उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम, दक्षिण पश्चिम में मिजोरम, पूर्व और दक्षिण पूर्व में म्यांमार देश से घिरा हुआ है। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ मणिपुर राज्य के राजकीय चिन्हों के संदर्भ में। तो मणिपुर राज्य का राजकीय पशु संगाई हिरन है, राजकीय पक्षी मिसिस ह्यूमेस है, राजकीय पेड़ तुन है, राजकीय मछली पेंगबा है, राजकीय खेल पोलो है और राजकीय भाषा मैतेई या मणिपुरी है। और इस मणिपुर राज्य का राजकीय फूल सिरुई लिली या लिलियम मैकालिनिया है। मणिपुर की लोकटक झील पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इस झील में किबू लामझाऊ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र इस तरह का राष्ट्रीय उद्यान है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि मणिपुर राज्य का राजकीय पशु संगाई हिरन है, मणिपुर का राजकीय पक्षी मिसिस ह्यूमेस है, मणिपुर का राजकीय पेड़ तुन है, मणिपुर का राजकीय मछली पेंगबा है, मणिपुर राज्य का राजकीय खेल पोलो है, मणिपुर राज्य की राजकीय भाषा मैतेई या मणिपुरी है और मणिपुर राज्य का राजकीय फूल सिरुई लिली या लिलियम मैकेलिनिया है। और मणिपुर की लोकटक झील पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इस झील में अर्थात लोकटक झील में किबू लामझाऊ नाम का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह विश्व का एकमात्र इस तरह का राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है कि कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा मणिपुर में। और इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि किबू लामझाऊ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आंसर होगा मणिपुर और मणिपुर के लोकटक झील में है। अंत में 2 अभ्यास प्रश्न आपके लिए हैं और अभ्यास प्रश्न है कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों का गठन कब हुआ। सेकंड क्वेश्चन है कर्करेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इन क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।